गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो जनरल साइंस में हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, और पिछली क्लास में हमने किया जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की वेरियस जो मेथड है, ठीक है, कैसे जो पृथक्करण की वेरियस विधियाँ उनके बारे में हमने किया। ओके ठीक है, तो हल्का सा ऐसे रिवाइज कर ले। तो हमने जो है मेनली में लेकिन बात करें, रंगों को पृथक किया जाता है कौन सी विधि द्वारा? जो कलर है, रंगों को पृथक किया जाता है कौन सी विधि द्वारा? क्रोमेटोग्राफी। किसके द्वारा किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। अगर हम बात करें जो समुद्र में जो नमक बनाया जाता है, समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता है वो कौन से उससे करवाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दोनों आप लोग के हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि जो आपके ऑप्शन बताएंगे उसके हिसाब से चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अशुद्ध कपूर है उसको शुद्ध करने की विधि कौन सी होती है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, और हम नेक्स्ट जो पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनको कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाता है? प्रभाज्यास्वन। ओके, और जो शराब है उसको कौन सी विधि द्वारा बनाया जाता है? साधारण आस्वन विधि द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये नहीं भूलेंगे, शराब वाला नहीं भूलेंगे, बाकी भूल जाएंगे। यही वाला काम करना है अभी। क्या उसके बाद जब कुछ नहीं होगा तो लास्ट यही काम सोचे कि ये वाला अच्छा है। हाँ, शराब में ज्यादा पैसा है तो इसी का काम करेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फॉग जो है वो किस तरह का जो है वो सॉल्यूशन है, विलयन है। मतलब धुंध जो है वो किस तरह का जो है विलयन है? हाँ, अभी तुम लोगों को देखने में ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है। छोटे बच्चों के जैसे, हाँ बस वो ढूंढना है, गजा के पढ़ भी लिया करो उसको। कोलाइडल कौन सा मिक्सचर है? कोलाइडल मिक्सचर है। ठीक है, अगर हम बात करें चौक जो है पानी में जब उसको घोला जाता है तो किस तरह का मिश्रण बनता है, विलेन बनता है हमारे पास? कैसा बनता है? सस्पेंशन। हाँ ठीक है, सस्पेंशन मिक्सचर उसको बोला जाता है, या सॉरी मिक्सचर नहीं, सॉल्यूशन उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो तेल है या जो हमारे पास घी होता है, ठीक है, वो किस तरह का जो है वो कोलाइडल मिक्सचर होता है? मिक्सचर ही बोल बार बार। ठीक है, कोलाइडल विलाइन होता है। इसी को ही लिखवाया था कोलाइडल में, बाकी नहीं लिखवाए थे। और क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए थे जब यहाँ पे भी करवाए थे कि हाँ यस। एमल्सन, क्या बोलते हैं उसको? एमल्सन टाइप का कोलाइडल विलयन है ये। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणु और उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है 1 से लेकर 30 तक जो हमारे पास जो परमाणु संख्या है वहाँ पे आपके जो हमारे पास जो ये होंगे तत्व होंगे उनको आपने जो है वो लर्न करना है। ठीक है, अभी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपसे जो आर्मी वाले हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन आती है कि आपने आयरन का जो है लोहे का ये बताना है कि उसका परमाणु संख्या कितनी है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी पे रहेगा एटम। ठीक है, परमाणु। ठीक है, एटम एंड इट्स परमाणु और उसकी संरचना। ठीक है, परमाणु और उसकी संरचना के बारे में करेंगे। सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में जो लाइन लिखी है बहुत ही सरल से आप लोगों को आते हैं कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु ही है। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर बात करें अब एटम में जो है 3 तरह के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट इकाई तो है बट इसमें भी हमारे पास क्या पाए जाते हैं? 3 हमारे पास यहाँ पे जो ये पाए जाएंगे, कण पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये भी लिख ही लेते। ठीक है, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। हालांकि इसको सबसे छोटी बोला है बट इससे भी इसको भी जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया, इसके अंदर भी कुछ हमारे पास चीजें हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हमारे पास है? तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर पाए जाने वाले जो ये है कण। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास है प्रोटॉन,
और थर्ड हमारे पास है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो है वो किस तरह का जो है वो ये पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ आवेश होगा। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसमें धनात्मक है, ऋणात्मक है, या कोई भी आवेश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है, नेगेटिव, या इसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश इसमें होता है। कैसा होता है इसमें, ऋणात्मक आवेश इसमें होता है, नेगेटिव चार्ज इसमें होता है, नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश इनमें होता है। और सेकंड हम बात करें जो प्रोटॉन है, इनमें पी से नाम बताते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इसमें कैसा होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये इनको धनात्मक आवेश इनमें होता है, पॉजिटिवली चार्ज ये होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये जिसको बोलते हैं धनात्मक आवेश इनमें होता है। और इनमें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, ना इसमें पॉजिटिव है ना आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव आवेश हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके खोजकर्ता की, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, प्रोटॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई। तो अब इनके जो डिस्कवरर हैं, किसने इनको डिस्कवर किया, तो उनके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड आपका क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई, ठीक है। इसके द्वारा की गई जे थॉमसन, हिंदी में लिखना है तो जे थॉमसन, थॉमसन के द्वारा जो है, थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो है वो खोज की गई। वैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन की जो खोज है तो वो की गई इसके द्वारा क्या है, गोल्डस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा की गई, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई, गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्पेलिंग, गोल्डस्टीन। और थर्ड हमारे पास जो न्यूट्रॉन के जो खोज करते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो जाएगा, सिर्फ बताया तो नहीं साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और इंग्लिश में इनका नाम ये यहाँ पे लिखा है। और न्यूटन की अगर हम बात करें, सॉरी न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन के जो खोज करते हैं उनका नाम है चैडविक, 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 चैडविक। तो ये हो गए इनके खोजकर्ता। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो है मास या द्रव्यमान कितना होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मिटा रही हूँ, उसके आगे लिखी हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो कितना मास होता है, तो यहाँ द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मास जो भी आपने लिखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का मास फॉलोइंग इस तरह से हमारे पास है। तो अगर हमारे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और वैसे ही हम बात करें तो हमारे पास जो ये है प्रोटॉन, उसका मास हमारे पास है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। और थर्ड हमारे पास है न्यूट्रॉन। इन दोनों का जो मास है वो सिमिलर ही है हमारे पास है, ठीक है। जो हमारे पास ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो इसका भी हमारे पास ऐसा ही है 1.675, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस है, कई जगह सेम भी लिखा होता है आप लोगों का 75 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गया सबके मास के बारे में, इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान ये हुआ, प्रोटॉन का ये हुआ, और न्यूट्रॉन का मास ये हमारे पास हुआ। नेक्स्ट जो हमने बोला इनका जो चार्ज है, ठीक है, ये तो हमने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना है, इस तरह से भी आते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो ये जो हमारे पास पॉजिटिवली या जो भी है, इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना है, जो आवेश है वो कितना है, उसको भी यहाँ पे नंबर में बताया होता है। तो वो नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा इनमें जो चार्ज जो है हमारे पास जो आवेश है, प्रोटॉन में कितना है, इलेक्ट्रॉन में कितना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास जो चार्ज है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
इलेक्ट्रॉन का जो ये है चार्ज है या जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है -1.6, ऐसे नहीं लगाया मैंने हाइफन, माइनस का भी वहां पे फर्क होगा, ठीक है, एमसीक्यू में माइनस होगा प्लस होगा या कोई भी वहां पे उस तरह से, तो माइनस है, ये ऐसे नहीं लगाया मैंने जस्ट वो कि हाइफन जैसा लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो प्रोटॉन है उसका जो मास है पॉजिटिव वाली चार्ज हमारे पास है इतना ही है, बट उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इतना ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 1.6 10⁻⁻⁹ और न्यूट्रॉन की याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये जीरो, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट है, जो भी डिस्कवरर भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही जो इसका मास है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो चार्ज हमने लिखा कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे जो भी कोई भी जो तत्व हमारे पास होता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एटम के बारे में कर रहे हैं या जो हमारे पास है, तो इनके जो हमने लिखा कि प्रोटॉन हमारे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनके अंदर होते हैं, या जो भी न्यूट्रॉन हमारे हैं इसमें, ठीक है, तो ये चीजें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, केंद्र में पाई जाती है, कहाँ पे घूमती है, इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये देखते हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक संरचना भी है साथ में, तो ये चीजें कहाँ पे घूमती है, कहाँ पे पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर में जो एटम का जो भी स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो ये चीजें कहाँ पे घूमती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो जो एटम है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऐसा इस तरह से है, जिसके बीच में क्या हमारे है, तो उसके बीच में हमारे पास है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन उसके बीच में है, प्रोटॉन के साथ ही यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को इससे करती हूँ मैं, न्यूट्रॉन को कैसे बताऊँ, जीरो से लिखती हूँ, ठीक है। प्रोटॉन को जो प्रोटॉन तो हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज से मैंने बता दिया, ठीक है, बट इसी के सेंटर केंद्र में ही हमारे क्या पाया जाता है, प्रोटॉन के साथ ही न्यूट्रॉन, ठीक है। हमारे जो एटम है उनके जो परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभि में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। प्रोटॉन को मैंने पॉजिटिव से यहाँ पे शो किया है, ठीक है, और न्यूट्रॉन को मैंने यहाँ पे जीरो से शो किया है, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाएंगे, परमाणु की नाभि में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभि में क्या होता है, वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं परमाणु के नाभि में या सेंटर में, नाभि में, ठीक है। अब ये है इसके अराउंड क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अराउंड, जो नेगेटिव वाली चार्ज है वो इसके अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी सेंटर के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास जो प्रोटॉन है, अब ये हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो इस तरह से हमारे पास अरेंज होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, परमाणु की नाभि में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। और जब हम बोलते हैं कि परमाणु नंबर या परमाणु जो हम ये बोलते हैं द्रव्यमान, तो वो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो हम उसको देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु संख्या या परमाणु एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हमारे नाभि में होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे नाभि में है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उनको क्या बोला जाएगा, हमारा एटॉमिक नंबर, क्या बोला जाएगा उनको, एटॉमिक नंबर। जैसे हमने अभी अरेंज की ना कि अभी वैसे तो एक ही बताया आप लोगों को बताने के लिए, पर जितना हमारे जैसे हाइड्रोजन में एक हमारा प्रोटॉन होगा उसका क्योंकि एटॉमिक नंबर ही 1 है, ठीक है, वैसे उनको वो नाम दिए जाते हैं कि जिनका नंबर 1 है उनमें एक ही जो है प्रोटॉन होगा, जिसका नंबर 2 है उसके अंदर जो है 2 प्रोटॉन है उसकी नाभि में, ठीक है, जिसका जो है एटॉमिक नंबर 3 होगा उसमें 3 प्रोटॉन है। हमने क्या बोला, इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द सेंटर, ठीक है, जो नाभि में परमाणु प्रोटॉन की जो नंबर है वही हमारी क्या होती है, परमाणु संख्या बताती है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होगा, परमाणु संख्या होगी, उतने ही हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, ठीक है। तो हमारे पास परमाणु संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहाँ पे है आप लोगों के, या परमाणु प्रोटॉन की संख्या नाभि में, नाभि में प्रोटॉन की संख्या, नाभि में प्रोटॉन की
संख्या को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। बार बार आप लोगों का आर्मी एग्जाम में ये आया हुआ, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन वैसे रहेगा अदर एग्जाम के लिए, बट इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मास, या जो हमारे पास है जिसको बोलते द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, किसी भी जो हमारे पास एटम है या एलिमेंट है उसकी द्रव्यमान संख्या को कैसे जो है वो ये किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो उसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की को प्लस किया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का जो है उनको प्लस किया जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा? उनका एटॉमिक मास या मास नंबर निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा हमारे यहाँ पे? मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। हमारी द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है किसी परमाणु की? उसकी नाभि में कितने प्रोटॉन हैं प्लस कितने उसमें न्यूट्रॉन हैं, वो क्या होता है? उसका मास नंबर या जो है वो द्रव्यमान संख्या उसकी होती है। जैसे आपसे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, सोडियम का जो है वो परमाणु संख्या कितनी होती है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम लिखते हैं हम इनके बारे में ही, ठीक है, कि हमारे पास जो परमाणु 1 से लेकर 30 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 30 तक, बीच बीच में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको बता दूंगी, बट इनको याद कर ही लो, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी और हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो पूछा जाता है, तो अब उनके बारे में करते हैं। जैसे हमने बोला ना कि वैसे तो टोटल हमारे पास जो तत्व है कितने हैं? 118 तत्व हैं, बट 1 से लेकर 30 तक काफी पूछे जाते हैं कि आयरन का बताओ, जिंक का बताओ, ठीक है, कितना है उसका, तो उनका काफी पूछा जाता है। बाकी चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। और कोई बस वाले तो नहीं है? ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगी जो ये वाला है, तो फोटो कर लेना आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है जो तत्व, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन, 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 ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन और उसका सिंबल है H, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। जो हमने बोला ना परमाणु संख्या, जब मैंने बोला परमाणु संख्या 1 है तो मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कौन बताएगा? जब मैंने बोला कि इसका जो है परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जो होंगे, मतलब ये परमाणु संख्या क्या बताती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताती है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? एक ही प्रोटॉन हमारे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे है इसका एटॉमिक मास या जो भी मास नंबर, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। तो इसका है हमारे पास, ये हो गया 1, और इसका जो मास नंबर है दैट इज वो भी 1 ही है हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसके बारे में भी होगा आप लोगों का, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? द्रव्यमान, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं, सिर्फ प्रोटॉन ही है, तो इसीलिए इसका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हुआ? और 1 ही हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है हीलियम, हीलियम। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ इसका? 2 है, तो मींस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए? 2, ठीक है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए यहाँ पे? 2, और इसका एटॉमिक मास है हमारे 4, तो इसमें क्या होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका एटॉमिक मास होता है 4। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम इसका है 3 और इसका मास नंबर है 7, ठीक है। तो इसमें हर सब में ऐसा नहीं कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में उस तरह से है आपका, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा आगे पीछे रहता है, ठीक है। जिनका ज्यादा पूछा जाता है वहाँ पे स्टार मार्क कर दूंगी, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, और बाकी नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसके जो नाभि है वहां पे कितने प्रोटॉन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 4, और यहाँ पे हमारे पास जो मास नंबर है दैट इज 9। बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का सिंबल है B, बोरोन,
एटॉमिक नंबर हुआ इसका 5 और मास नंबर भी इसका क्या हुआ 9। जितना बेरिलियम का है उतना ही इसका भी है। नेक्स्ट इसके ऊपर को लिखूं बेरिलियम बोरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कार्बन, ठीक है। कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर भी, ठीक है। कार्बन हिंदी में भी आपका ऐसा रहेगा कार्बन। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है दैट इज 6। और अगर हम इसके जो है वो द्रव्यमान नंबर की बात करें या जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या है ये मास नंबर है दैट इज अवर 12। ठीक, कितना है 12। ये अच्छा याद करने में, इसमें ऐसा कुछ कम ज्यादा नहीं, इसलिए का डबल ही है और ये पूछा भी जाता है। कार्बन नाइट्रोजन ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 और बेसिक मास नंबर 14। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो इसकी है 8 और इसका एटॉमिक नंबर भी जो हमारे पास मास नंबर है वो है 16। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन। ठीक है। फ्लोरीन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 9 और इसका जो डबल ही है 18। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फ्लोरीन के बाद नियॉन हमारे पास है। नियॉन का है एनी सिंबल है इसका नियॉन। 10 इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है और इसका जो मास नंबर है दैट इज 20। फ्लोरीन का 19 सॉरी इसका 20 है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है ये भी पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है, दैट इज सोडियम। ये बात तो हो गई ना। सोडियम का मास नंबर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सोडियम अभी हमारे को 10 तक एनीज का सिंबल है सोडियम। जैसे हम बात करें नमक का जो ये है ना हमको केमिकल जो ये है फॉर्मूला जो है दैट इज NaCl। ठीक है, इसमें सोडियम भी हमारे पास है NaCl। ठीक है। सोडियम की हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है। और इसका जो मास नंबर है वो आपका है 23 है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि जो हमारे पास सोडियम है उसका जो है वो द्रव्यमान संख्या कितनी है। सोडियम पोटासियम सोडियम मैग्नीशियम होता है। सोडियम मैग्नीशियम 12 और इसका जो हमारे पास ये है मास नंबर वो 24 ही है। एल्यूमिनियम भी इम्पोर्टेंट है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 20 का है 27। सिलिकॉन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है आप लोगों का सिलिकॉन। ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे ये हो गया इसका सिंबल और हमने बताया 14 और इसका मास नंबर है 28। फॉस्फोरस इसका सिंबल हमारे पास है ये 50 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर और इसका जो मास नंबर है दैट इज 31। क्या हो गया, क्या बातें कर रहे तुम लोग। अभी हो हमारा 15 तक। के बाद 16 पे हमारे पास है सल्फर का पूछा जाता है। 16 पे हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ऐसे लिखते हैं सल्फर 15 है इसका, सॉरी 16 है इसका एटॉमिक नंबर और इसका जो मास नंबर है दैट इज 32। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरीन
क्लोरीन, ये बी का भी पूछा जाता है, ठीक है। क्लोरीन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका एटॉमिक नंबर है 17 और इसका जो मास नंबर 35 है। उसके बाद आर्गन, ए आर उसका सिंबल है AR, आर्गन 18 और इसका जो मास नंबर है दैट इज 40। उसके बाद हम 19 में बात करेंगे, पोटासियम भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटासियम, इसका सिंबल है A, पोटासियम और इसका जो ये है मास नंबर दैट इज 40। ऐसे ही 20 नंबर वाला भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैल्शियम 20 और इसका एटॉमिक नंबर भी 40, सॉरी मास नंबर भी 40 है। तो ये हुआ हमारा भी 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट 21, पे हमारे पास है स्कैडियम एटॉमिक नंबर है 21 और मास नंबर इसका है 45। वेनेडियम, टाइटेनियम 22 और मास नंबर हमारे पास है 48। नेक्स्ट हमारे पास है वेनेडियम, जो इसमें इंपॉर्टेंट है 20 तक तो अच्छे से कर ही लेना, ठीक है। पर 21 से लेके 30 तक जो कुछ होता है उनको मैं स्टार मार्क कर दूँ, ठीक है। 20 तक तो कर ही लेना उसमें। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 और इसका जो मास नंबर है दैट इज 51। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमियम भी इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम 24 और इसका मास नंबर है 52। Cr है, ठीक है, Cr। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीज, Mn मैग्नीज 25 और मास नंबर इसका है 56। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन विद सिंबल एंड मास नंबर, और ये एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये परमाणु संख्या क्या है। आयरन का सिंबल है दैट इज Fe, ठीक है। आयरन या लो आयरन को भी आयरन और इसका जो एटॉमिक नंबर है 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका जो हम बात करें 56, इसका जो है वो मास नंबर है। आयरन के बाद हमारे पास है कोबाल्ट भी, ठीक है, CO कोबाल्ट 27 और 59 जो है इसका मास नंबर है। कोबाल्ट के बाद हमारे पास है निकल के बाद हमारे पास है कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके बाद जिंक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है। निकल, ठीक है, यहाँ से आगे सारी करना है 30 निकल। उसके बाद कॉपर पर फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पास आयरन है वैसे ही कॉपर और ये जिंक भी, ठीक है। 28, 29 एंड 30 और इनका मास नंबर की अगर बात करें 59, 63 एंड 65, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं आज।
ओके, तो आप लोगों को तो अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि ये ऐसा मत सोचना कि हमने बीच बीच वाले, अभी तो आप सोचो कि सारे अच्छे से कर लेंगे, फिर लास्ट में वो अलग बात है। अभी तुम लोग ऐसे सोचो कि हम लोग मेन मेन चीज़ें करेंगे, तो फिर वो फिर ऐसी चीज़ें रह जाती, फिर बोलते हैं कि हमें क्या करवाया मनीष, ऐसे बोलते हैं हमें कुछ और करवाया था। फिर ये बोलते थे, ये आते थे ना शाम वाले बैच में आते थे ये आईटी वाले, फिर ये बोलते थे कि हमें पता नहीं क्या ही करवाया था, हमें एग्जाम में पता नहीं बोल जब करवाना है इनको ना, मैम इतनी डिटेल में तो आते नहीं, क्वेश्चन मत कराओ, हमें पता है ना ऐसे सीधे सीधे लिखा हुआ, आप ऐसे बोलते थे। करवाने भी नहीं देते थे, मतलब जब इनको एक लाइन लिखवाए ना तो नहीं ऐसे नहीं लिखाना, ये तो आता नहीं पेपर में, ऐसा होता है। पर अच्छे से पढ़ना है पहले, ठीक है।